हरियाणा के करनाल में रात को कांग्रेस का टिकट मिलते ही पूर्व विधायक सुमिता सिंह विर्क अपना पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें कि सुमिता सिंह पूर्व में विधायक रही हैं और भूपेंद्र हुड्डा का करीबी माना जाता है। उनका मुकाबला मनोहर लाल खट्टर के करीबी भाजपा नेता जगमोहन आनंद से है। सुमिता सिंह ने रीड न्यूज पर खास बातचीत की है। आपको देख सकते हैं अपना नामांकन भरने जाते हैं। सुमिता सिंह कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। देख सकते हैं कि रजनीश चौधरी इसकी सरकार देखना चाहते हैं लोग, और बहन सुमिता सिंह लगभग 50,000 मतों से विजयी होंगी। 10 साल तक सुमिता सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा, बीच में गायब रहे, तो क्या जनता पे इसका असर पड़ेगा? क्योंकि जब मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना था तब तो सुमिता सिंह जी ने कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता बहन सुमिता सिंह ने उसकी बेदाग छवि है, तो आप देख सकते हो कि कितना भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे। कॉलोनियों के भी आरोप लगे थे एक बार उन पर, कॉलोनियों के भी आरोप लगे थे। मेरे को ऐसी जानकारी। सर, क्या लगता है अंतिम समय में जो कांग्रेस ने टिकटों की घोषणा की है, रात के अंधेरे में टिकटों की घोषणा की है, तो क्या लगता है डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या है? देखो, उनकी बड़ों की नीति है, किस नीति में किया है, लेकिन जब भी किया अच्छे टाइम पे हुआ और सारों को खुशी की लहर है। बहन सुमिता सिंह को टिकट मिली। हरियाणा में 10 साल से यहाँ से मुख्यमंत्री विधायक बनता है। सुमिता सिंह जी ने 10 साल राजनीति से दूर रहे, अब कांग्रेस की लहर जैसी सर्वों में आ रही है, तो दोबारा सुमिता सिंह आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब की बार ये कांग्रेस भी बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे? ये हमारी मालिक से दुआ भी है और अपेक्षा भी है सरकार से। मतलब भाजपा के गढ़ में अब की बार कांग्रेस का कांग्रेस का झंडा फहराएगा। 5 पार्षद तो मौजूदा अभी जो इस नगर निगम के हैं वो खड़े हैं मैडम के साथ। 5-6 से और भी बात हुई है, उनके घर जाएंगे, मान सम्मान से उनको मिलेंगे। तो क्या कोई टिकट कटने से कोई नाराज अभी तक कुछ नाराजगी जो है कि थोड़ा बहुत वो बना लिया जाएगा, सरकार का है। कोई नाराजगी मनोज वधवा जी भी उम्मीदवार थे, तो मनोज वधवा साथ में बात हुई है सवेरे, तो वो भी आ जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा कभी होता है सब में जो उपेक्षा हारत होती है। उसके बाद अगर टिकट तो एक कोई मिलनी होती है, लेने वाले तो कई। कितनी उम्मीद लगा रहे हो हरियाणा में, कितनी सीटें आएंगी आपकी बार? हमारा आइडिया है कम से कम भी 70 के करीब सीटें आएंगी। पिछली बार भाजपा ने कहा था 75 पार, अब की बार भाजपा ने कुछ नहीं कहा। भाजपा का तो कुछ है ही नहीं, तो उसने कहना था। अब की बार कोई ऐसा नारा नहीं आया? कुछ नारा आने का फायदा ही नहीं। उन्होंने पहले भी 400 का नारा दिया था, 240 पे रह गए। 90 में से ऐसी कौन सी सीट है जो भाजपा पक्का जीत जाएगी? भाजपा सारी ही हमें तो किसी पे भी नहीं लग रहा अभी वो जीतेगी थी। आप बाकी तो पता नहीं, कुछ हो भी सकता है, लेकिन हम आप कांग्रेस में किस पद पे हैं? मैं कांग्रेस पे किसी पद पे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद। पूरे देश में अपना दबदबा रखता है, तो करनाल में जानते हैं सर, आपकी बार अधिवक्ता समाज का रुख कहाँ रहेगा करनाल में? सर, अधिवक्ता समाज का रुख हमेशा वहाँ रहा है जहाँ पर जिस कैंडिडेट ने अधिवक्ता के लिए सोचा हो, आम जनता के लिए सोचा हो, गरीब आदमी के लिए सोचा हो, अधिवक्ता वही इंसान को चाहेगा, उसी कैंडिडेट को चाहेगा। आपकी तो स्मार्ट सिटी है, 10 साल मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक रहे। चलो ज़्यादा दूर मत जाओ, स्मार्ट सिटी है ये, सिर्फ कहने की स्मार्ट सिटी है। आप चल के नगर निगम का एक बार बाथरूम देख के हजारों करोड़ रुपए आया है स्मार्ट सिटी के लिए। सर, वो स्मार्ट सिटी के लिए तो आया था, मगर वो स्मार्ट सिटी में लगा तो क्या कुछ लोग ही स्मार्ट हुए उसमें? स्मार्ट ही हुए लोग, नई नई गाड़ियाँ आई हैं, स्मार्ट हुए हैं लोग। तो क्या लगता है आपकी बार अंतिम समय में जो टिकटों की घोषणा की है डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि रात के अंधेरे में कांग्रेस ने आज अंतिम दिन है? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस ने अपना डैमेज को क्लियर करना था या अंधेरे में कुछ करना था, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एकदम क्लियर है कि बहन सुमिता सिंह हमारे करनाल से भारी मतों से जीतेंगी, और जो कि एकदम एक तरफा रहेगा मुकाबला, क्योंकि जगमोहन आनंद जी ने कभी गरीब आदमी के लिए सोचा ही नहीं, कभी गरीब आदमी को पास खड़े होना ही नहीं दिया। 10 साल खट्टर साहब के बाएं हैंड रहे हैं, सिर्फ बाय हैंड रहे हैं, काम तो कुछ नहीं किया ना। हैंड से कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दी, सिर्फ लिया है, दिया कुछ नहीं पब्लिक को। मतलब क्या कहना चाहते हैं, लेना बैंक है देना बैंक नहीं है? सर, देना बैंक तो वैसे ही बंद हो गया। सिर्फ लेना बैंक रहा है उनका, सर देना बैंक नहीं है। और अब की बार मुकाबला किनसे है इनसे, क्योंकि वेणुबाला भी नाराज बताई जा रही है? सर, मुकाबला बीजेपी से ही है, और अपना एकदम क्लियर है कि कांग्रेस सीट 101% निकाल कर लाएगी और बहन सुमिता सिंह भारी मतों से जीतेगी। और हमारी सभी अधिवक्ताओं की भी यही अपील है सभी लोगों से कि भारी से भारी अपने घरों से निकल के अपनी अपनी वोटें डालें और भारी मतों से बहन सुमिता सिंह को जिताएं। हाथ जोड़कर सभी जनता से यही अपील है कि समय बदलाव का और बदलाव जरूरी है। हरियाणा में क्या रहेगा आपके आइडिया से, कांग्रेस कितनी सीट जीत सकती है? हरियाणा में आप मानकर चलिए 60 से 70 सीट कांग्रेस की आराम से आएंगी। पिछली बार बीजेपी ने नारा दिया था 75 पर, अब की बार बीजेपी ने कोई नारा ही नहीं दिया, उसके बारे में क्या? पता है ना कि आसपास दिखना ही नहीं कहीं पर, तो नारा की चीज का देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये देखिए हरियाणा की पूर्व सीएम सिटी, वर्तमान सीएम सिटी करनाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार सुमिता सिंह को रात ही टिकट मिली है। रात के अंधेरे में कांग्रेस ने अपनी टिकटों की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद समर्थकों का जोश आप देख सकते हैं, समर्थकों का जोश सुमिता सिंह के लिए, क्योंकि पूर्व विधायक रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? अब की बार कांग्रेस ने अंतिम समय में घोषणा की है। लेकिन आप देख ही रहे हो यहाँ का नज़ारा, ढोल नगारों के साथ हजारों की संख्या आई हुई है। और हम ये अपील करते हैं करनाल की जनता से कि अब करनाल की जनता अनपढ़ नहीं रही, मूर्ख नहीं रही, अब वो बहुत समझदार हो गई है। अब की बार वो कांग्रेस को 12% बहुमत से विजय बना के सुमिता सिंह को 10 साल सुमिता सिंह राजनीति से दूर रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, तो क्या कमजोर कैंडिडेट लेकर? कमजोर कैंडिडेट नहीं है। सुमिता सिंह करनाल की जनता के बीच रहे हैं, वो 10 साल सभी के सुख दुख में आए गए हैं, और करनाल की जनता की यही पुकार है बहन सुमिता सिंह अब की बार किससे मुकाबला मान रहे? कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा बहन सुमिता सिंह के पक्ष में आप देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर नामांकन करवाने आए हैं। तो इसी से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब की बार बहन सुमिता सिंह की करनाल में लहर है। उन्होंने बहुत ही विकास कार्य कराए हैं अपने 10 साल के कार्यकाल में, सभी के सुख दुख में रही हैं, तो सभी उनके साथ जो भी साथी हैं सभी आए आज नामांकन करवाने। तो रात तो टिकट मिली है, टी-शर्ट रात में ही बन गई क्या? ऑलरेडी तैयारी थी हमारी पहले से ही आपको ऑलरेडी तैयारी, पहले से ही उम्मीद थी कि हमें उम्मीद थी पूरी, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी करनाल वासी आए हुए हैं आज, तो सभी का प्रेम इतना बहन सुमिता सिंह के साथ है और सभी मिलजुल कर। बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री दिए। सर आप देखिए पहले मनोहर लाल खट्टर जी आए यहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं किया, दूध के सिवा कुछ नहीं किया। वो करनाल विधानसभा छोड़ के आ गए, वो सेंटर में चले गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। उसके बाद अपने सैनी साहब आए, नैब सैनी जी, तो अब वो भी उन्होंने 1.5 महीना अपना मुश्किल से यहाँ पे बिताया, वो भी यहाँ की विधानसभा छोड़ के भागे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। उनको पता है अगर हम करनाल से इलेक्शन लड़ेंगे तो जनता हमसे दुआ मांगेगी कि आपने क्या काम किया। उन्होंने काम तो किया नहीं, उसके सिवा उन्होंने पूरा दोनों सीएमओं ने आपस में मिलकर अपने कैबिनेट के साथ मिलकर हमारी करनाल की जो सीएम सिटी है इसका सूखा नाम दे दिया करनाल की सीएम सिटी, लेकिन पूरा लूट खाया हमारे करनाल को। मुझे मिल रहा है ये कमाई है मेरे पिछले जब से मैं राजनीति में हूँ, क्योंकि मैंने इन सभी से, अपने भाइयों से, बहनों से मेरा जो एक रिश्ता रहा है, ये एक पारिवारिक रिश्ता रहा है, ये मेरी प्यार की कमाई है मेरे भाइयों की। किन मुद्दों में चुनाव लड़ेंगे? नॉमिनेशन के बाद तो आप देख सकते हैं आज अंतिम दिन है, जहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे अंतिम दिन है आज। और आप अभी सुमिता सिंह ने कहा कि उनको अंतिम समय में रात को टिकट की घोषणा हुई, और आप देख सकते हैं पूरे विधायक हैं। तो ये सीएम सिटी से पहली बार पूरे विधायक को उतारा गया, आप देख सकते हैं। ये सीधी रिपोर्ट आपको रीड न्यूज़ दिखा रहा है, हरियाणा से आपको लाइव दिखा रहे हैं। पर भी उपलब्ध है। आप रीड न्यूज के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और पब्लिक ऐप से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी हर खबर व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 8813992773। अब समय हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। खबर को लाइक व शेयर करना ना भूलें।